সপরিবারে ছুটির মেজাজে আসুন আরামবাগ হোটেল অ্যান্ড রিসর্টসে। কটেজ, লাক্সুরিয়াস রুমস, ব্যাঙ্কোয়েটস, ওয়াটার পার্কস সমৃদ্ধ। Arambag Hotels and Resorts, Arambag Hooghly Call 7407000126 for bookings. Mart Collection, Jeans and T-shirts. আপনারা দেখছেন আরামবাগ নিউজ। সাবস্ক্রাইব করুন। सड़कों पर स्वागत नहीं देखा। गांव-गांव से महिलाएं निकलकर सड़कों पर आ रही थी। ये दर्शाता है कि बंगाल ने परिवर्तन का मन बना लिया है। बंगाल में परिवर्तन हो के रहेगा, हो के रहेगा, हो के रहेगा। और मित्रों, सूरज पूरब से पश्चिम में उग सकता है। सूरज पूरब से पश्चिम में उग सकता है, लेकिन 3 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। मेरे मित्रों, 34 साल बंगाल में सीपीएम का राज था। 34 साल और 10 साल आपने ममता दीदी को राज करने का मौका दिया। अगर बीजेपी को 10 साल मौका मिल जाए तो बंगाल में दूध दही की नदी बहाकर दिखला दे, इतना काम करके दिखला दे। राजीव भाई आप बैठे यहाँ पर, बिहार की हालत बंगाल से ज्यादा खराब थी। बिजली नहीं थी बिहार में, सड़कें नहीं थी बिहार में, और 15 साल मौका मिला। आज बिहार जाकर देखिए, बिहार को हम लोगों ने बदल कर दिखला दिया है। और मित्रों, अगर बंगाल में भी बीजेपी को सेवा करने का मौका मिला तो बंगाल को भी बदल कर दिखला देंगे। बंगाल को भी विकास के रास्ते पर आगे ले जाकर दिखला देंगे। मेरे मित्रों, मैंने अखबार में पढ़ा कि ममता दीदी को जय श्री राम से चिढ़ है। अरे जय श्री राम से चिढ़ क्यों होनी चाहिए? अगर जय श्री राम से चिढ़ है तो ममता दीदी याद रखो, जिस तरह से अंग्रेजों को वंदे मातरम से चिढ़ थी और बंगाल के क्रांतिकारियों ने, नौजवानों ने अंग्रेजों को देखकर वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम का नारा लगाया करते थे और अंग्रेज पकड़कर जेल में बंद कर दिया करता था। और वंदे मातरम के कारण अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। और ममता दीदी, अगर आपको जय श्री राम से इतनी चिढ़ है तो मैं बंगाल की जनता से अपील करूंगा कि जहां ममता दीदी जाए वहां जय श्री राम के नारे से स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। अरे जय श्री राम, रामकृष्ण परमहंस बंगाल में हो, उनके तो नाम में ही राम है। और काली हो, दुर्गा हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, राम हो, कृष्ण हो, ये एक ही ईश्वर, एक ही भगवान का अलग अलग नाम है। राम और कृष्ण अलग नहीं है। दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली ये अलग नहीं है। इसको अलग करने की कोशिश मत कीजिए। और ममता दीदी, जिस तरह से अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा, इस जय श्री राम के कारण आपको बंगाल की गद्दी छोड़कर जाना पड़ेगा, बंगाल की गद्दी छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरे मित्रों, ये बंगाल की धरती इतने महापुरुष पैदा किया, इसने जितने महापुरुष पूरे हिंदुस्तान ने नहीं पैदा किया होगा, उससे ज्यादा महापुरुष अकेले बंगाल ने पैदा किया है। रविंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और आज तो राम मोहन राय की जन्मभूमि पर भी जाने का मुझे सौभाग्य मिला है। जिस बंगाल ने इतने महापुरुषों को पैदा किया, समाज सुधारकों को पैदा किया, वो बंगाल पिछले 35 साल में एक भी महापुरुष पैदा नहीं कर पाई। और बंगाल के बारे में कहते थे,
बंगाल व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। आज जो बंगाल सोचता है वो कल पूरा हिंदुस्तान सोचता है। जो बंगाल इतना ताकतवर था, उस बंगाल का क्या हाल कर दिया ममता जी आपने। मैं बिहार से आता हूँ। बिहार के लाखों लोग कोलकाता में, हुगली में, हावड़ा में लाखों लोग जूट मिलों में काम करते हैं, लेकिन पिछले 35 साल से कोई बिहार का आदमी नौकरी के लिए, चाकरी के लिए बंगाल नहीं आता है। एक जमाना था कि बिहार का आदमी चाकरी करने, नौकरी करने कहाँ जाता था? बंगाल जाता था, क्योंकि यहाँ कल कारखाना था, यह फैक्ट्री थी, जूट के कारखाने थे, उद्योग धंधों का जाल था। लेकिन सीपीएम के राज में जो फैक्ट्री बंद हुई, ममता जी एक नई फैक्ट्री आप नहीं लगा पाई, एक नई फैक्ट्री नहीं खोल पाई। आज बिहार के लोग कहाँ जाते हैं? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। कोई बिहार का आदमी बंगाल चाकरी करने नहीं आता है। आपने ये हाल कर दिया बंगाल का। इसे मेरे मित्रों, मैं आपसे यही कहूंगा कि जिस तरह की गुंडागर्दी और जिस तरह की टोलाबाजी बंगाल में है, हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं है। और मुझे बताया लोगों ने, अगर मकान बेचना है तो टोलाबाजी, मकान किराए पर लगाना है, बच्चे का नाम लिखाना है, जमीन बेचना है, लाइसेंस लेना है, थाने में पैरवी करना है, हर काम में टोलाबाजी। पहले सीपीएम के गुंडे थे, अब टीएमसी के गुंडे लोगों का जीना हराम कर दिया है। पहले बीजेपी के लोग सीपीएम से लड़ते थे, लेकिन पिछले 10 साल में 100 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की टीएमसी के गुंडों ने हत्या कर दिया, उनकी जान मार दिया, उनकी हत्या करने का काम किया है। मेरे बहनों और भाइयों, बीजेपी के जो कार्यकर्ता शहीद हो गए हैं, उनका खून बेकार नहीं जाएगा, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। और हमारी सरकार बनेगी बंगाल के अंदर। और जिन लोगों ने टोलाबाजी करके पैसा कमाया है, उनको छोड़ेंगे नहीं, एक एक आदमी को पकड़कर जेल के अंदर बंद रखेंगे। और मेरे मित्रों, राजनीति में कोई बड़ा नहीं होता है। मैं जिस बिहार से आता हूं, लालू यादव 15 साल मियां बीबी बिहार के मुख्यमंत्री थे। इतने ताकतवर थे कि लालू के नाम पर 1 लाख की भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी। और आज वो लालू कहाँ है? रांची की जेल के अंदर बंद है। तो याद रखो ममता दीदी, बंगाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार आपने फैलाया है, भ्रष्ट लोगों को छोड़ेंगे नहीं। आज मैंने देखा कि अभिषेक बनर्जी, उसके यहाँ पूछताछ करने के लिए और सीबीआई गई है। मेरे मित्रों, उसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बताएं ममता दीदी कि अभिषेक बनर्जी की साली, उसके खाते में जो इंग्लैंड में खाता है, उसमें पैसा ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? कोयला घोटाले में पैसा उनके खाते में गया कि नहीं गया? तो मेरे मित्रों, बीजेपी ऐसे लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। और जिस से आज लालू जी जेल में हैं, आज लालू जी की क्या हालत है? मेरे मित्रों, याद रखिए कि जनता जिसको गद्दी पर बैठाना जानती है, उसको गद्दी से नीचे उतारना भी जानती है। जनता जिसका जिंदाबाद करना जानती है, उसका मुर्दाबाद करना भी जानती है। तो ममता जी, घमंड में मत रखिए। आप कहेंगे तृणमूल जावे, खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे। तो मेरे मित्रों, आइए, जब भी बंगाल में वोट गिरेगा, पद्म की कमल के बगल की बटन दबाइए
बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताइए, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाइए, डबल इंजन की सरकार बनाइए। और नरेंद्र केंद्रीय बल क्यों आ रहे हैं? केंद्रीय बल इसलिए आ रहे हैं। নমস্কার, আমি শাহিদ ইমাম, আপনাদের এলাকার ছেলে। আগামী 12ই মার্চ আরামবাগ সুদানুলে আমার সিনেমা রিলিজ হচ্ছে। ছবির নাম হচ্ছে শিলতাহানির পরে। সবাই দেখতে আসুন কিন্তু। নমস্কার। কেন মন হারায় আজ তোরি নেশায়, কেন কিসের অপেক্ষা? অচেনা কেউ যেন হাত বাড়ালো, যা কিছু চাওয়া পাওয়া ফুরিয়ে গেল। যে কোনো সমস্যার সহজ ও গ্যারান্টি সহ সমাধান পেতে আসুন শ্রী অজয় শাস্ত্রীর কাছে। প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম ও তৃতীয় শনিবার লাইট হাউস আরামবাগ, প্রতি রবিবার রবীন্দ্রপল্লী আনন্দমার্গ স্কুলের সন্নিকট আরামবাগ, প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম ও তৃতীয় বৃহস্পতিবার অভিষেক লজ কতুলপুর। অগ্রিম নাম নথিভুক্ত করতে ফোন করুন 9933854984। বিশ্বাস আর আধুনিকতার মেলবন্ধন ঝর্ণা জুয়েলার্স, কামারপুকুর, নতুন চুটি, হুগলি। এক্স রে, ইউএসজি, সিটি স্ক্যান, প্যাথোলজির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান টেরিজা স্ক্যান সেন্টার, লিংক রোড, আরামবাগ। Sometimes fashion can change vision.